इसके बाद निकाह के लिए शर्त क्या लगाई गई? सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2083 वॉल्यूम नंबर 2 अबू दाऊद, जिसका वली नहीं उसका निकाह नहीं बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली का मतलब क्या है? अरबी जुबान में वली कहते हैं ऐसे दोस्त को जो तुम्हारी जरूरियात को पूरी करता, केयर टेकिंग। तो बच्ची के लिए सबसे बड़ा दोस्त उसका इस माने में कौन होता? उसका सगा बाप होता। सारी जिंदगी पाल पोस के उसको बड़ा करता, सारी जिंदगी एक अपने घर के अंदर फूल के ऐसा पाल पोस के बड़ा करता। और जैसे ही बच्ची पैदा हुई, हर मुसलमान बाप को, हर गैर मुस्लिम बाप को भी मालूम है एक ना एक दिन शादी होकर मेरी बच्ची चली जाएंगी किसी और के घर को, फिर भी कमी नहीं लाता उसको पाल पोस के बड़ा करने में प्यार से, ना कोई माल आती कमी। बच्ची को कहा गया कि तू शादी नहीं कर सकती जब तक तेरा वली शादी के वक्त मौजूद ना हो। वली का मतलब डायरेक्ट मतलब बाप नहीं है, अफजल तरीन वली बाप होगा। कहीं कुरान और हदीस में नहीं बोला गया सिर्फ बाप वली है, कोई आयत नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं है। वली के बगैर निकाह नहीं होता। वली में अफजल तरीन वली बाप को माना गया। बाप अगर कोई मसले पर शादी से राजी नहीं है बेटी के, तो उसका चिचा, ताया, सगा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई जो बालिग हो गए मुसलमान है, वो लोग ठहर के करा देंगे शादी। लफ्ज शादी में रुकावट नहीं बनना। अगर निकाह हो रहा तो रुकावट बनते फसाद होता, रुकावट बनते जिना के करीब जाते। रुकावट मत बनो। अच्छा रिश्ता है, मॉडरेट रिश्ता है, हस्बे मामूल रिश्ता है, नॉर्मल रिश्ता है, बच्ची पसंद कर रही, बच्चा भी पसंद कर लिया, अब दूसरे दीवाने बहाने बना के रुकावट मत बनो, कर दो शादी। बोले गैर जरूरी के बाप अपनी अना पे लिया हुआ है, मैं सैयद हूं पठान से शादी करूं। अल्लामा इकबाल क्या बोले, यूं तो तुम सैयद भी हो, शेख भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सो भी कुछ तो हो, बताओ तो सही मुसलमान भी हो। सब शान बगा रहे हैं ये हूं वो हूं, बल्कि मुसलमान है नहीं है। पहले वो बोलो तुम्हारी पहचान मुसलमान से है, ना खान से है, ना सैयद से, ना शेख से है, ना सिद्दीकी से है, ना फारूक से। तुम्हारी शान तो मुसलमान होने पे है। मुसलमान है, खत्म, निकाह करो। बोले अगर खानदान के कोई नहीं आ रहे उसके, तो वक्त का काजी खुद वली बन जाएगा बच्ची की तरफ से, मैं ठहर के करा रहा हूं निकाह। शरीयत रहेंगी, इस्लामी कानून रहेगा, तो वहां कोर्ट के अंदर बच्ची केस डालती, कोर्ट में फाइल करती उन्हें, मैं फलां बच्चे से शादी करना चाह रही हूं, मेरा बाप गैर जरूरी की शादी नहीं होने दे रहा। कोर्ट का जो जज रहता है, इस्लामी, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, कतर है, कुवैत है, वह जज क्या करता? एप्लीकेशन पढ़ता। 3 साल पेंडिंग का केस न रहता, ये फास्ट ट्रैक केस रहता। आज डाले तो एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आता इसका। पढ़ता, मुनासिब समझा अगर उन्हें तो बाबा को बुलाता, मुनासिब नहीं समझा बच्ची को बुलाता, बच्चे को बुलाता, काजी को बुला के बोलता दोनों का निकाह पढ़ाओ मेरी मौजूदगी में। निकाह हो जाता, बाबा को बोलता था निकाह पढ़ा दिया, अब दोबारा करीब नहीं जाना हो दोनों के। नो ऑनर किलिंग्स, इज्जत के नाम पे जाके कत्ल नहीं कर सकते, जूते खाते। निकाह आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस शरीफ इब्ने माजा, 2 चाहने वाले दिलों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। बोले अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के नबी का कौल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर कोई मुसलमान बच्चा, कोई मुसलमान बच्ची 2 चाहने वाले दिल शादी करना चाह रहे, निकाह से बेहतर इनके लिए कोई चीज नहीं है। बोले फौरन निकाह करो। बोले शादी महर के बगैर नहीं होती, वली के बगैर नहीं होती। वली का बता दिया, बाप बनेगा या कोई भी बनेगा, लफ्ज एक बड़ा। अच्छा क्यों होना वली? हिकमत है उसमें। हिकमत क्या है? सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने कहा मर्द आदमी खवी है और ये पूरी की पूरी तरीके से जिंदगी में औरत के उसके जरूरियात पूरे करेगा। औरत की जिंदगी में कितने अलग स्टेजेस आते हैं, उतने वक्त पे उसके अलग अलग केयर टेकर्स बनते हैं मर्द आदमियों में से। बेटी है तो बाप केयर टेकर है, बाप मर गया तो भाई है, शादी हो गई तो शौहर है, बेवा हो गई तो बड़ा बच्चा, बालिग बच्चा है, बच्चे नहीं है खाली बच्चियां हैं, बेवा हो गई, इस्लामी ममलिकत हो गई उसकी। अब इस्लामी ममलिकत पे फर्ज है कि उसके जरूरियात को पूरा करे। ज़कात के पैसों में से उसकी जिंदगी की जरूरत पूरी होंगी। हमारे यहां पे भी औकाफ की प्रॉपर्टी और जो ज़कात हम निकालते हैं इससे ये जरूरियात पूरे होना है, मगर हमारे लीडरों के घर उससे चल रहे। वरना होना तो असल ये है ताकि जाके हमारी बेवा औरतें मजबूरी में जिना ना करें, क्योंकि हमारे पास
प्रोस्टिट्यूशन को भी अब इज्जत दे रहे हैं। जो औरत जिस्म का धंधा करती उसको इज्जत दो बोल रहे हैं, क्योंकि जज साहब के भी मुंह से निकल रहा बेचारी मजबूरी में कर रही। तो इतनी मजबूर कई को होने दी, हुकूमत कई को है यहां पे। इस्लामी शरीयत रहेंगी तो उसका पूरा देखभाल किया जाएगा, उसको उभारा जाएगा जल्दी दूसरी शादी कर ले बोल के, उन्हें फिर किसी और से शादी करेंगे, उसकी निगरानी में चले आएंगे। का मतलब औरत के लिए हर मोड़ के ऊपर अल्लाह ताला एक मर्द को उसका जिम्मेदार बना दिया। अब अगर शौहर छोड़ दिया तो अब बच्ची जाए कहां पे? तलाक लेने के बाद खुला हो गया तो कहां जाए? वली को वहां पे रखा गया शादी के वक्त ताकि बच्ची पलट के वली के पास आ जाए। अब फिर वली उसका केयरटेकर हो जाता। बच्ची को शौहर छोड़ दिया, दोबारा फिर बाप के पास आ गई। आज हमारे घरों में शादी क्या करके दे रहे? बोझे ने निकल गई तो अच्छा है बोल।